एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईटीओ के यमुना घाट पे। मैं हूं संतोष और आप गूंजता भारत देख रहे हैं। हम लगातार आपको यमुना घाट से वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चल पाए कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि यमुना हम 3 सालों में साफ कर देंगे, क्या वाकई में जो दिल्ली की मौजूदा सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, क्या सचमुच में यमुना को साफ कर पाएगी। 3 साल का अल्टीमेट का समय लिया उन्होंने। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने खास तौर पे कहा है कि अगले 3 साल में जो है हमारे मंत्री इसमें गोता लगाएंगे। आज जो यमुना की एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, यमुना की तस्वीर ये है जहां पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा था। आज यमुना का जो जल स्तर है काफी कम हो गया है, या ये कह दीजिए कि यमुना का जो पानी है वो बिल्कुल अपने जमीनी स्तर पे पहुंच गई है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि पीछे की जो बैराज है, पीछे की जो फाटके हैं, वहां से पानी को बंद कर दिया गया। इस यमुना नदी को कई खंड में बांट करके पानी को जो है रोका जा रहा है, और जो बचे हुए पानी है उसको सुखाकर, यानी कि यमुना को पूरी तरीके से सुखाकर जो इसमें गाद, जो इसमें मिट्टियां और जो इसमें कचरे जमा हो चुके हैं पहले से, उनको साफ किया जाएगा। ऐसा जो है तमाम जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री और अधिकारियों के द्वारा जो है प्रेस वार्ता में बताया गया। और अमूमन देखा जा रहा है कि अब जो है पानी की बदबू थोड़ी थोड़ी कम हुई है। हालांकि आज से 1 सप्ताह पहले जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया था उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी तो हुई थी, लेकिन बदबू इतनी आ रही थी कि घाट पे खड़ा होना काफी दुर्लभ हो रहा था। लेकिन अब जो है पानी का स्तर घटा है। सफाई को लेकर जो है युद्ध स्तर पे तमाम जो नेता है, पीडब्ल्यू के जो मंत्री है, दिल्ली सरकार के जो अधिकारी है, वो लोग लगे हुए हैं। लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है सफाई युद्ध स्तर पे होगी। और एक बार तस्वीर साफ तौर पे देख लीजिए, ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो जल स्तर है जहाँ पे मैं इस समय मेरी मौजूदगी है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस लेवल तक पानी मौजूद था। पानी का लेवल अब डाउन हुआ है। धीरे धीरे जो है पानी बिल्कुल जो है सतही भाग में जाना शुरू हो गया है। जो कचरे का ढेर था, वो कचरे का ढेर भी अब धीरे धीरे हटना शुरू हो गया है। दिखाई कम देने लगी है कचरा जो है। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि इस ब्रिज के ऊपर से जो लोगों को अभी भी कचरा फेंकते हुए देखा जा रहा है। आप वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं। लोगों को लगातार ये सोचना चाहिए कि यमुना को साफ करना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेवारी है। और इस यमुना को साफ करने के लिए कहीं ना कहीं हमें युद्ध स्तर पे लगना होगा। एक बार देखिए, ये जो बूम लगाया गया था, ये बूम इसलिए लगाए गए थे, मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि धीरे धीरे मेरे साथ आइए और आगे की जो तस्वीर है हम अपने दर्शकों को दिखा पाए। ये जो बूम है, ये बूम इसलिए लगाए गए थे कि ताकि एक तरफ का जो कचरा है वो दूसरी तरफ ना जा सके। लेकिन अब जो है पानी का स्तर जो है बिल्कुल कम हो गया है। और ये जो गादे हैं, एक बार आशुतोष इसको आप दिखाइए, ये जो गाद है जो मशीन लगाने की वजह से फिल्टर किया गया था, ये गाद जो है, जो गंदे गंदे गाद है, आपको साफ तौर पे कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, ये अब सतह पे जमा होने शुरू हो गए हैं। अब जो है मशीनें आएंगी और इन कचरा को जो है मशीनों के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने से क्या होगा, जो मिट्टी है, जो गाद है, जो कंक्रीट है, जो जो ये कूड़े हैं, जो कचरे हैं, ये धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अब यमुना में जो है नया पानी छोड़ा जाएगा। और नया पानी छोड़ने से पहले इसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी, तो बताया गया कि इसमें जो है मोटे मोटे बालुओं का ढेर इसमें छोड़ा जाएगा। बालू छोड़ने का क्या प्रयोजन है वो मैं आपको बताता हूँ। बालू छोड़ने से क्या फायदा होगा कि यमुना के पानी का जो बालू क्या करता है कि पानी के गंदगी को सोखने में मदद करता है। या यूं समझ लीजिए कि किसी भी नदी के लिए बालू के जो कण होते हैं वो बहुत ही जीवनदायी होते हैं। बालू के कण की वजह से जो है पानी निर्मल और स्वच्छ होने में उन्हें मदद मिलता है। जो कचरे होते हैं, जो जो कचरे का ढेर होता है, जो मिट्टियों का अवशोषण होता है, उसको भी जो अवशोषित करने में बालू कहीं ना कहीं मददगार होता है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आगे वो देखिए, कुछ लोग जो है उस इस यमुना नदी में जो तैर भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं। हमने एक लड़के से बात की, उनसे हमने पूछा कि क्या यमुना के पानी में बदबू आपको आती है, जब आप नहा रहे होते हैं तो क्या आपको महसूस होती है कि बदबू उसमें से आ रही है। तो उन्होंने बताया कि भैया बदबू तो नहीं आ रही है, लेकिन पानी गंदा है, लेकिन मजबूरी बस हमें नहाना पड़ रहा है। लेकिन बाद में मालूम चला कि वो लोग मछुआरे हैं, वो मछली मार रहे हैं। हालांकि मछली भी इसमें देखा गया है। एक जगह मैं रिपोर्टिंग कर रहा था थोड़ी दूर पे, तो मैंने देखा कि एक मछली मरी हुई थी जो सतह के ऊपर तैरती हुई आ गई थी। एक बार पीछे से देख लीजिए, ये कश्मीरी गेट से होते हुए जो है आईटीओ की तरफ जो पानी आई है, उसमें जो कचरा भी वहां पे वो जो ब्रिज है उसके नीचे जमा हो रही है। मशीन अब इसमें चल पाना मुश्किल है, मशीनें अब नहीं चल पाएंगी। लेकिन युद्ध स्तर पे जो यमुना की सफाई है वो बराबर चलती हुई नजर आ रही है।
एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो अब कचरे हैं, ये कचरे जो है ऊपर आना शुरू हो गए हैं। अब इन कचरों को जो है मशीनों के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। इस यमुना घाट पे तमाम जो लोग हैं वो इस यमुना घाट को देखने के लिए आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि काफी दिनों के बाद जो है उनको इस यमुना आईटीओ घाट पे ऐसा दृश्य देखने को मिला है, साफ सुथरी यमुना देखने को मिली है। हमारे साथ एक कंटेंट क्रिएटर है जो खुद कंटेंट बना रहे हैं यमुना घाट पे, इनकी तमाम वीडियो वायरल भी हुई है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जो यमुना घाट की आज से 10 दिन पहले की जो स्थिति थी और अभी की जो स्थिति है उसमें क्या बदलाव देखते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम है? देव चौहान। देव जी, क्या लग रहा है 10 दिन पहले जब आप यहाँ पे शूट करने आए होंगे तो पानी का लेवल हालांकि बढ़ा हुआ था और बदबू थोड़ी कम आ रही थी जिस तरीके से मशीनें चलाई जा रही थी, अब जो जल स्तर कम हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले जो यहाँ पर काम चल रहा था ना मशीनों के द्वारा, तो पहले तो यहाँ पर जो पूजा पाठ वगैरह होती है ना, उससे जो मलबा है यमुना माता के अंदर फेंक दिया जाता है। फिर वो मशीनें जो है वो हटाने का कार्य करती हैं। वो तो सरकार ने यहाँ पर ये बूम लगा रखा है जिससे वो जो कचरा है वो रुक जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि कालिंदी कुंज पर भी ऐसे ही किया गया था, आपने रिपोर्ट करी होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर सुखा दिया था पूरे परिसर को। उसके बाद जो मलबा ऊपर जमा हो गया था सूखने के बाद, उसको हटाकर कचरे की गाड़ी में डालकर फेंका गया था। तो वही प्रयास यहाँ पर भी किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से, जिस तरीके से सरकार कह रही कि अगले 3 साल में हम यमुना को इतना साफ कर देंगे कि आने वाले समय में लोग यहाँ स्नान कर पाएंगे, पूजा पाठ कर पाएंगे, तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे वाटर क्रूज चलाए जाएंगे, पर्यटन विभाग के तमाम चीजों को बढ़ावा मिलेगा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो कुछ भी कार्य नहीं हो रहा था। अब जब सरकार को आए हुए कितना 1-1.5 महीना हुआ होगा आई थिंक, और उसमें इतना कार्य देखने को मिल गया है कि हम सब लोग यहीं पर यमुना पे आकर रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। पहले तो रिपोर्टिंग क्या करनी थी, सेम चीज थी, वो क्या बताते, लेकिन अब कार्य तो चल रहा है। और अभी यहाँ पर ही नहीं कार्य चल रहा है, आप साहिबी नदी जाओगे पंजाबी बाग में, वहां पर भी मशीनें चल रही हैं। जो नाले हैं पीछे बुरारी वाला जो नाला है उसमें 5-6 मशीनें उतारी गई हैं। मैं पूरा कवरेज करके आ चुका हूँ वहां पर। और अब यहाँ पर भी मशीनें चल रही है। पहले यहाँ पर 4-5 मशीनें थी, अभी यहाँ पर 2 मशीनें रह गई हैं, क्योंकि 2 मशीनें जो हैं वो आईटीओ के वासुदेव घाट पर चली गई हैं। तो यहाँ पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है और पहले तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। अभी 1-1.5 महीना हुआ है तब इतनी तेजी से काम चल रहा है। अगर आने वाला टाइम आप सोच सकते हो 3 साल में, तो बोलो 3 साल से पहले ही सारी यमुना हमारी साफ हो जाएगी अगर लोग सहयोग करेंगे तो। तो इस देखा जा रहा है कि ब्रिज के ऊपर से लोग कचरा फेंक रहे हैं। आप एक क्रिएटर होने के नाते क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे कि क्या लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्या भागीदारी निभानी चाहिए ताकि हमारी यमुना साफ हो सके? देखिए, ये युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और कोई भी युद्ध जीतने के लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। बिना यूनिटी के कोई युद्ध नहीं जीता जाता, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है ये देश के अंदर हो रहा है और इसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। जब लोग नहीं सहयोग करेंगे, लोग ऊपर से निरंतर कचरा डालते जाएंगे, तो यमुना हमारी दूषित रहती रहेगी। क्योंकि कितना भी प्रयास कर लो, लोग हैं 140 करोड़ जो हमने काउंटिंग कर रखी है। सरकार के मुलाजिम कितने हैं? चंद लोग। तो हमें सहयोग करना पड़ेगा, हमें भी सरकार का मुलाजिम बनना पड़ेगा, तभी हमारी माँ यमुना स्वच्छ हो पाएंगी। दिल्ली हमारी, सारी दिल्ली के सारे वासी माँ यमुना के अंदर डुबकी तभी लगा पाएंगे जब 140 करोड़ लोग सहयोग करेंगे माँ यमुना को स्वच्छ होने में। बाकी ये हमारी रिपोर्ट जो है आईटीओ यमुना घाट से थी। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यमुना की सफाई के लिए क्या जो जरूरी कदम उठाने चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी दीपक है, मैं संतोष गूंजता भारत, दिल्ली।